हाय दिस इज जय और ये हमारा एक वन शॉट लेक्चर कोड रिलेटरल्स के ऊपर। इसे हम विद इन 20 मिनट्स में खत्म करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहना। इस 20 मिनट में आप हो जाओगे बिल्कुल एग्जाम रेडी। तो स्टार्ट करें। A quadrilateral is a simple closed figure made up of only line segment having a four side। quadrilateral हमारे एक simple closed figure है जो कि line segment से बना हुआ रहता है और जिसमें फोर साइड होते हैं। अगर मैं इसे और इजी वे में बोलूं तो इससे पहले हमने पॉलीगन पढ़ा है और पॉलीगन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड किया था। तो जस्ट वही चीज है। पॉलीगन सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट जिसमें है फोर साइड। पॉलीगन हैविंग अ फोर साइड इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है। एग्जांपल में देख लो, यहाँ पे रेक्टेंगल हो गया हमारा, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, ये सब हमारे एग्जांपल है क्वाड्रिलेटरल्स के। राइट। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमें पढ़ना है रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रापेजियम, रोम्बस एंड काइट। टोटल में 6 है। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो रेक्टेंगल से तो हम बचपन से फेमिलियर है। टाइप वन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज अ कोरिलेटरल इन विच ऑल एंगल आर राइट एंगल। मतलब रेक्टेंगल के सारे इंटीरियर एंगल हमारे राइट एंगल होते हैं, यानी 90 डिग्री के। अपोजिट साइड यहाँ पे इक्वल और पैरेलल होते हैं। ठीक है। अपोजिट साइड आर इक्वल लेंथ एंड पैरेलल टू ईच अदर। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। क्लियर है। आओ इसी के साथ टाइप 2 पे आते हैं जो कि है हमारा स्क्वायर। A square is a quadrilateral in which all angles are 90 degree and all sides are of equal length। तो स्क्वायर हमारे एक ऐसा कोरिलेट है जिसमें सारे इंटीरियर एंगल 90 के रहते हैं और साइड की बात करें तो चारों साइड इक्वल होते हैं, जो कि आप जान ही रहे हो। अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर। डायगोनल आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यानी जो डायगोनल है स्क्वायर के, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। 90 90 90। डायगोनल बाइसेक्ट एंगल ऑफ स्क्वायर। एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो डायगोनल है स्क्वायर के उसके एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये 90 डिग्री है तो इसे बाइसेक्ट करेंगे 45 45। क्लियर है। नाउ अब हम थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं कि भैया रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो दोनों के दोनों क्वाड्रिलेटरल है, दोनों के इंटीरियर एंगल 90 के होते हैं। अगर साइड के बेसिस पे बात करें तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, और स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड यहाँ पे पैरेलल और इक्वल दोनों ही रहते हैं। ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट साइड के बेसिस पे ये रहा कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड पेयर अपोजिट पेयर इक्वल होता है और स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं। और बात करें इसके डायगोनल के, तो डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं और बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल लेंथ के बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। स्क्वायर के जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल ऑफ इक्वल लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। क्लियर है। और तीसरा डायगोनल के बेसिस पे बात करें तो डायगोनल जो है इसके एंगल को बाइसेक्ट नहीं कर रहा होता है। रेक्टेंगल का डायगोनल डज नॉट बाइसेक्ट इट्स एंगल और स्क्वायर में डायगोनल बाइसेक्ट इट्स एंगल। यानी स्क्वायर के जो डायगोनल उसके इंटीरियर एंगल 90 को 45 45 में स्प्लिट करते हैं। इसी के साथ हम आ चुके हैं पैरेललोग्राम पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके सारे प्रॉपर्टीज हमें याद रहना चाहिए, तभी हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। कोरिलेटरल को अगर पैरेललोग्राम बनना है तो उसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होने चाहिए। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे ये एडजेसेंट एंगल है, देखो इधर ये नीला और ये पीला एडजेसेंट एंगल है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। और ये पीला अपोजिट एंगल है तो ये इक्वल होंगे। ये नीला अपोजिट एंगल है तो आपस में इक्वल होंगे। क्लियर ना। ओहो। एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये तीनों ना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये
एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है और अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। सॉरी। नेक्स्ट हमारा फोर्थ टाइप है यहाँ पे रोम्बस। ये थर्ड था हमारा पैरेललोग्राम। तो देखो भाई साहब, रोम्बस में एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसमें सारे साइड का लेंथ इक्वल होता है। रोम्बस और स्क्वायर दोनों के ही साइड इक्वल होते हैं, पर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये हो जाता है कि रोम्बस में जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जबकि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होता है और इंटीरियर एंगल 90-90 के होते हैं। क्लियर? Opposite side are parallel to each other. Adjacent angle add up to 180 and opposite angle are equal. वही पैरेललोग्राम वाला प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। Diagonal bisect each other at 90 डिग्री, diagonal bisect its angle, और diagonal इसके एंगल को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। नाउ हमारा ये है फिफ्थ टाइप टाइट quadrilateral with a two non-overlapping adjacent pair of side having equal two, इधर हाईलाइटर से, टू नॉन ओवरलैपिंग एडजेसेंट पेयर जो कि इक्वल है साइड। ठीक है। एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड हैविंग इक्वल, इक्वल साइड इधर इक्वल साइड। ये काइट था। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जरा देखो अच्छा सा क्वेश्चन है। हम्म गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। पैरेललोग्राम एबीसीडी हमारे पास यहाँ गिवन है और कंप्लीट करना है स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं इधर विथ डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। तो आओ, एडी किसके बराबर होगा इस पैरेललोग्राम में? ए डी, ये साइड इस साइड के बराबर होगा, बीसी के बराबर होगा। क्यों भैया? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अभी जस्ट पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल डीसीबी, ये ओ है। डीसीबी हाइलाइटर निकालू या फिर हाइलाइटर तो नहीं दिखेगा, पेन से ड्रॉ करता हूँ। डीसीबी, डीसीबी यानी ये एंगल का मेजरमेंट किसके बराबर होगा? तो इसके अपोजिट वाले एंगल डीएबी, सी के अपोजिट ए तो डीएबी, एंगल इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल डीएबी। क्यों भैया? तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट ओसी किसके बराबर होगा? तो ओसी हमारा डायगोनल में है, तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के, तो ओसी हमारा ओए के बराबर होगा। डायगोनल रीजन है ये, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। फोर्थ, मेजरमेंट ऑफ एंगल डीएबी और सीडीए। डीएबी और सीडीए कहाँ है? डीएबी और सीडीए देखो जरा। डीएबी इस एंगल का मेजरमेंट और सीडीए इस एंगल का मेजरमेंट, तो ये भैया एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? चल अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जरा। हाँ, ये थोड़ा सा हलवा टाइप का क्वेश्चन है। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। यानी इस एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, वाई का वैल्यू फाइंड करना है, जेड का, और ये है हमारा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम आते के साथ दिमाग में क्लिक होना चाहिए क्या? अपोजिट साइड आपस में इक्वल पैरेलल होते हैं, साइड की बात करें तो, और एंगल की बात करें तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। आओ देखो इधर जरा, ये एंगल बी 100 डिग्री है, तो इसके अपोजिट में एंगल वाई है, तो ये एंगल वाई भी कितना होगा? 100 डिग्री का होगा। क्लियर है? अपोजिट एंगल है इसलिए 100 डिग्री होगा। नेक्स्ट इधर पेन का कलर चेंज कर लूं तो येलो दिखेगा। ठीक है, ये एंगल जेड कितना होगा? तो आराम से देखो जरा,
ये बी, ये एंगल बी और ये एंगल ए एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम 180 होगा, मीन्स इधर 80 डिग्री होगा। ये 100 डिग्री है तो ये रिमेनिंग 80 डिग्री होगा। ठीक है, और इसके अपोजिट में, जेड के अपोजिट में एक्स है, तो ये भी होगा 80 डिग्री। क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, हमारे पास है ये पैरेललोग्राम और हमें फाइंड करना है वापस से एक्स, वाई और जेड। बिल्कुल हलवा है। देखो ये 50 डिग्री है तो इसके अपोजिट में ये एंगल हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। ये 50 डिग्री, तो इसके अपोजिट वाले ये एंगल 50 का होगा। लिख लो हम 50 डिग्री। ठीक है, इधर देखो ग्रीन से, ये एक्स है, हम्म, ये एक्स है और इधर ये 50 डिग्री है, ये एडजेसेंट एंगल है। अगर ये एडजेसेंट एंगल है तो इनका सम 180 होगा, और 180 होगा ऊपर 50 है तो ये कितना होगा, ये होगा 130 डिग्री। और इसके अपोजिट में ये है तो ये भी होगा हमारा 130 डिग्री। क्लियर ना। अब एक और चीज देखो भैया, जेड का क्या करें, तो ये कंप्लीट एंगल हमारा स्ट्रेट लाइन लोगे तो 180 होगा, जिसमें ये 50 है तो ये 130 हो जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से देखो, ये हमारा एक्स और ये है जेड, जो कि हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल 130 130 आपस में इक्वल होते हैं। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड के वैल्यू फाइंड करना, और ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा। तो ये 112 है तो इसके अपोजिट में ये y कितना होगा, 112 डिग्री। ठीक है, इधर देखो भैया, ये z और ये x कैसे फाइंड करेंगे, तो आराम से इधर ग्रीन, ये एंगल कंप्लीट और इधर से ये कंप्लीट एंगल, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा भैया। क्यों, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के। देयरफॉर 40 डिग्री प्लस का जेड प्लस का 112 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो 40 प्लस जेड प्लस 112 इक्वल टू 180, ये एंगल इधर ये और ये ग्रीन से जो सेड के इन दोनों का सम 180 होगा। तो इधर हो गया 40 और 112 152, तो 152 डिग्री प्लस का जेड इक्वल टू 180 डिग्री, और जेड के लिए हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 152। 180 से 152 को माइनस करोगे तो कितना होगा, 52 और 8 60, तो 28 डिग्री। तो जेड का वैल्यू हमारे पास हो गया 28 डिग्री। जेड है 28 डिग्री, और जेड से ये ऑल्टरनेट एंगल एक्स है तो ये भी होगा 28 डिग्री। क्लियर। चलो मूव करें इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जरा आराम से यहाँ पे, ड्रॉ द रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के फिगर ड्रॉ करने हैं, दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, और वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। यानी अपोजिट एंगल इक्वल मेजरमेंट के होने चाहिए। आराम से सुनो इधर, अभी जस्ट हमने पढ़ा पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज, और वहां पे हमने देखा कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल का जो पेयर है वो इक्वल होता है। अब हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें अपोजिट एंगल का पेयर इक्वल होगा, पर वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमारा काइट है भैया। काइट में एक अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ABCD is kite in which angle B equal to angle D. एंगल B एंगल D के बराबर है, और ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। 6 नंबर, द मेजर ऑफ अ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के हैं और उनका रेशियो है 3:2।
फाइंड करना है मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो देखो भैया इधर कुछ लिख सकते हैं क्या? 3x प्लस का 2x इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे भैया? एंगल ए प्लस एंगल बी एडजेसेंट एंगल है तो इनका सम 180 होगा। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल तो इनका सम 180 होगा। मीन्स इधर ये और ये, इन दोनों का सम 180 यानी 3x प्लस 2x इक्वल टू 180। 3x प्लस 2x इक्वल टू 180। 5x इक्वल टू 180। x इक्वल टू 180 बाई 5, तो x का वैल्यू कितना होगा? 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, 36 डिग्री। देयरफॉर 3x का वैल्यू जो कि है एंगल ए, एंगल ए है हमारा 3x, एंगल ए इक्वल टू 3x दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 36 डिग्री दैट इज इक्वल टू 108 डिग्री। एंगल बी है हमारा ये 2x 2 इंटू 36 डिग्री, 2 इंटू 36 डिग्री दैट इज इक्वल टू 72 डिग्री। क्लियर है? अब देखो इधर ये है 108 डिग्री, तो इसके अपोजिट में एंगल सी 108 डिग्री का, ये है 72 डिग्री का, तो इसके अपोजिट में ये एंगल भी हो जाएगा हमारा 72 डिग्री का। खत्म, मिल गया चारों एंगल का मेजरमेंट हमें। इसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो सॉरी, द फॉलोइंग फिगर गन्स आर अ पैरेललोग्राम। ये जो फिगर है GUNS, ये एक पैरेललोग्राम है, हमें एक्स और वाई फाइंड करना है। तो एक्स इस साइड में आ रहा है और वाई इस साइड में आ रहा है। एक और चीज, पैरेललोग्राम है तो ASG और UN का मेजरमेंट आपस में इक्वल होगा, अपोजिट साइड है तो, और ASN और GU इक्वल होगा। तो लिख लेते हैं, यहीं से हमें मिल जाएगा। पहला ASN इक्वल टू GU, क्यों भैया? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी एसियन का वैल्यू है 26 और GU का 3y प्लस का 1। 26 3y माइनस का 1 है, 3y माइनस का 1, तो 3y हो गया हमारा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 1 27। Therefore y इक्वल टू 27 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 9। तो y का वैल्यू हमें मिल चुका है 9। एक आंसर ये हो गया। दूसरा देखो, ये 3x और ये 18, ये SG और ये NU आपस में इक्वल है। SG इक्वल टू NU, सेम रीजन, अपोजिट एंगल ऑफ, अपोजिट साइड है भैया, कहाँ गड़बड़ा रहे हो, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। SG है हमारा 3x और NU है 18, तो x हो गया 18 बाई 3, x हो गया 6, ये हो गया x का वैल्यू। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जरा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये in the above figure both risk and clue are a parallelogram, RISK। ये रिस्क एक पैरेललोग्राम है, ये ऐसे सेट कर दूं तो ठीक है, और इसमें क्लू भी एक पैरेललोग्राम है। क्लू कहाँ है भैया? CLU, और ये पूरा अंदर तक जाता हुआ क्लू है। दो पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इन दोनों पैरेललोग्राम के बीच में ये एरिया ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। इस ओवरलैप एरिया में हमें हमारा x है, इस x को फाइंड करना है। तो आप इधर थोड़ा दिमाग लगा लो, या फिर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखो इधर, ये हमारा रिस्क पैरेललोग्राम था RIS के, जिसमें ये 120 डिग्री है। तो जस्ट भाई साहब ये K और S एडजेसेंट एंगल है, तो ये कितना होगा 120, और इधर हो गया 60, क्योंकि इन दोनों का सम होना चाहिए 180। इधर ये L
और ये ई आपस में इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल है तो 70 डिग्री। ये पीला वाला इधर देखो ट्रायंगल में इधर 70 है, ये लाल वाला इधर ट्रायंगल में 60 डिग्री है, तो ये x कितना होगा? तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल करो बाई ASP of triangle. Angle sum property of triangle means angle S plus angle E plus का angle O जो कि हमारा x है इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 70 डिग्री प्लस का 60 डिग्री प्लस का x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 7 6 13, तो 130 डिग्री प्लस का x इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से x हो जाएगा 180 माइनस का 130, x हो गया हमारा 50 डिग्री। तो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। चलो इसी के साथ मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, हाँ देखो, अब तक हमने टोटल में 5 टाइप ऑफ कोरिलेटर पढ़ लिया और ये है हमारा लास्ट टाइप ऑफ कोरिलेटर जो कि है ट्रापेजियम। अगर किसी भी कोरिलेटरल को ट्रापेजियम बनना है तो जो सिंपल सी एक ही कंडीशन है कि मिनिमम एक अपोजिट एंगल, अपोजिट पेयर, साइड्स के पेयर आपस में पैरेलल होने चाहिए। मीन्स ये देखो इधर, ये है कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी। अगर इससे ट्रापेजियम बनना है तो ये जो अपोजिट साइड ए बी और डी सी है ये आपस में पैरेलल होना चाहिए, तो ये कोऑर्डिनेटर हमारा ट्रापेजियम हो जाएगा। Quadrilateral having at least one pair of parallel opposite side, जैसे कि यहाँ ए बी पैरेलल टू डी सी, ये ए बी पैरेलल है इस डीसी के साथ, पैरेलल है, अपोजिट साइड मींस ये क्वाड्रिलेटरल है ट्रापेजियम। एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इधर ये हमारा पैरेलल साइड है, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल साइड है एडी, तो ट्रांसवर्सल के साइड वाले एडजेसेंट एंगल ये एडी का सम एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इधर ये ट्रांसवर्सल के एडजेसेंट, ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एडजेसेंट एंगल एंगल बी प्लस एंगल सी का सम होगा 180 डिग्री। एकदम नोट कर लो, सम ऑफ adjacent angle on same side of transversal equal to 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, यानी a प्लस डी का सम 180 और इधर b प्लस c का सम 180 डिग्री। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे कुछ। अच्छा, एक और चीज, टाइप ऑफ ट्रापेजियम 3 टाइप के होते हैं, स्केलिन, राइट एंगल, आइसोसेलेस। स्केलिन ट्रापेजियम जिसमें चारों साइड के मेजरमेंट डिफरेंट रहते हैं, राइट एंगल में राइट एंगल रहता है, और आइसोसेलेस ट्रापेजियम में एक पेयर हमारा इक्वल होता है। कौन सा पेयर? नॉन पैरेलल साइड जो पेयर है वो इक्वल होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये नॉन पैरेलल साइड है जो कि इक्वल है। आओ यहाँ पे फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इफ ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, और हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल सी चाहिए। तो एंगल सी कहाँ है? अच्छा, ये एंगल का मेजरमेंट चाहिए, कितना डिग्री होगा? तो सिंपल सा अभी जस्ट हमने पढ़ा था, इधर प्रॉपर्टी को रिकॉल करो रेट से, कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले उनका सम 180 होता है, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी, इधर लिख दे रहा हूं दिखेगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो एंगल बी है 120 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल सी हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। क्लियर? ये डिग्री है। चलो इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट ला, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन है आज का।
फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S। एंगल P और एंगल S का मेजरमेंट फाइंड करना है, ठीक है। SP पैरेलल है RQ के, SP और RQ पैरेलल है, ठीक है। इफ यू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल R, एंगल R का मेजरमेंट फाइंड कर लिए, इज देयर एनी अदर वन मेथड टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल P। तो एंगल P के मेजरमेंट फाइंड करने के लिए क्या कोई दूसरा मेथड है? हाँ, दो तरीके से एंगल P को फाइंड कर सकते हैं। देखो जरा, हमें तो यहाँ पे इधर पहले मेथड 1, आराम से। अभी जस्ट हमने ट्रापेजियम में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये 30 डिग्री है, तो ये होगा 180 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर है? ये है 90 डिग्री आर, तो इसके इधर एंगल एस और आर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। ये एंगल एस और ये एंगल आर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, एडजेसेंट एंगल है, तो इनका भी सम 180 होगा, तो 90 डिग्री मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहला जो हमने मेथड यूज किया ये है हमारा बाई एडजेसेंट एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। उसके थ्रू हमने डिटरमाइन किया कि एंगल P प्लस एंगल Q का सम 180 होगा। Q है 130 डिग्री, तो एंगल P हो गया हमारा 50 डिग्री। ये है मेथड 1 जहां पे हमने एंगल P को फाइंड किया। अब चलो दूसरे मेथड से एंगल P को फाइंड करते हैं जरा। इज देयर अदर मेथड टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल P? अगर हमें R का मेजरमेंट मिल जाता है तो क्या हम P का मेजरमेंट दूसरे मेथड से फाइंड कर सकते हैं क्या? तो आप देखो जरा, ये है मेथड 2, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के थ्रू फाइंड करेंगे। क्वाड्रिलेटरल जो कि होता है 360 डिग्री। अब यहाँ पे डायग्राम में जरा ध्यान देना। हम्म ये एंगल 90 का है, तो ये एंगल भी हमारा 90 का होगा। क्यों? एडजेसेंट एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल पेन। ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, और ये है हमारा 130 डिग्री। तो ये P जो है, ये P कितना होगा, ये P फाइंड करना है। तो इस P को फाइंड करने के लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल का इस्तेमाल करेंगे। यानी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 360, यानी इधर एंगल P, एंगल Q, एंगल R प्लस एंगल S 360 के बराबर होगा। इक्वेट करके P फाइंड कर लेते हैं। Therefore, angle P plus angle Q plus angle R plus angle S इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल P फाइंड करना है, Q है हमारा 130 डिग्री, R है 90 डिग्री, S है 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। 9 9 18 और 18 और 13 13 8 20 21, तो एंगल P प्लस 210 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। Therefore, हम 13 8 21, एक मिनट, गलत कैलकुलेशन कर दिया क्या? 9 9 18 और 18 और 13 होता है 31। हाँ अब ठीक है, तभी तो मैं सोचू भाई साहब। Therefore, एंगल P इक्वल टू 360 डिग्री माइनस का 310 डिग्री, एंगल P हो गया हमारा 50 डिग्री, जो कि पीछे भी हमारा आया था एंगल P 50 डिग्री। तो हमने दूसरे मेथड से फाइंड कर लिया। पहला मेथड था हमारा एडजेसेंट, यानी ट्रापेजियम के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके एंगल P को फाइंड किया। दूसरे मेथड में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के थ्रू फाइंड किया। और इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे होता है खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अपने दोस्तों में भी ये लेक्चर अगर शेयर करना, अगर पसंद आए तो। बाय।